प्रभात। मन की बीमारियां, मन की बीमारियां, यह हमारी आज की आध्यात्मिक चर्चा का विषय। यदि स्वास्थ्य ठीक है तो मन भी स्वस्थ रहेगा, लेकिन हमारा ख्याल है कि यदि मन स्वस्थ रहेगा तो शरीर भी स्वस्थ रहेगा। मन की बीमारियां तो अनेक हैं, किंतु खास हैं काम, क्रोध, मोह, लोभ, मद, मत्सर। तो विचारो और समझो कि इनमें से तुम में कौन सी बीमारी है और तुझसे बचने के क्या उपाय हैं और क्या उपाय किया जाए। और दूसरी बात यह है कि अभी तुम कम उम्र के हो और तुम्हें बड़ों का कहना और सलाह मानना चाहिए। जो अपनों से बड़ों का और माता पिता का आदर सम्मान नहीं कर सकता और आज्ञा नहीं मानता, वह दुनिया में उन्नति नहीं कर सकता और ना ही कोई उसकी इज्जत करता है। तीसरी बात, वो रात में जल्दी सोना चाहिए और प्रातः जल्दी उठो, खास तौर से पढ़ने वाले बच्चों के लिए। तो सब बात का पालन करने से जीवन नियमित बन जाएगा, तो में निखार आ जाएगा। यही समय है कि जब तुम जैसा चाहो अपना जीवन बना सकते हो। जैसे जैसे बड़े होते जाओगे आदतें बदलना मुश्किल हो जाएगी। हमसे किसी ने प्रश्न किया कि इतने संत महात्मा हुए जैसे परमहंस रामकृष्ण, स्वामी विवेकानंद, परमहंस योगानंद आदि, तो हमको सबसे अच्छे कौन लगे? तो साहब जी ने थोड़ा विचार किया, फिर उनको उत्तर दिया कि सबसे अच्छे हमारे बाबूजी, सबसे अच्छे हमारे बाबूजी, जो उनको गुरुदेव। हिम्मत मर्दा मदद खुदा, वह देर जबिल देर जबे। तुम सब कुछ कर सकते हो, सभी गुण और शक्तियां मनुष्य के अंतर में हैं। केवल कमी है तो हीन भावना की। तो हीन भावना को अपने अंदर से निकाल फेंको और ये सोचो और समझो कि मैं सब कुछ करने में सक्षम हूं। सोचो मेरे अंदर अगम्य शक्ति है, क्योंकि भगवान हमारे साथ है, हमारा गुरु हमारे साथ है। ऐसा सोचकर काम में जुट जाओ। कभी ये बात मत सोचो कि तुम अकेले हो। हमेशा ये सोचो ही नहीं बल्कि विश्वास रखो कि भगवान हमारे साथ है और कोई भी शक्ति हमें अपने रास्ते से हटा नहीं सकती। तो इस प्रकार अपने आप को शक्तिमान, बलवान और सामर्थ्यवान बनाओ। प्रातः उठकर रोज भगवान का स्मरण करो, जो पूजा बतलाई गई है नियमित रूप से करो और ये धारणा बनाओ कि भगवान हमारे हर कर्म में सहायता कर रहे हैं और हमारे ऊपर उसकी असीम दया कृपा है। वो हमारी रक्षा कर रहा है, हमें कोई कष्ट नहीं, कोई मुसीबत नहीं आने देगा। फिर हमें डर किस बात का और काहे की घबराहट। न रहो, न निराश करो मन को। तुम्हारे पुत्र हुआ, किसी जन्म का तुमसे लेना पाना था तो उसने दिन भर जिया, तुमसे सेवा शुश्रूषा कराई, खर्च करवाया और जब हिसाब चुकता हो गया तो चल दिया। कुछ संस्कार थे जो तुम्हारे घर जन्म लिया और संपर्क में रहा, अब वो ईश्वरीय विधान से चला गया। एक दिन तो सभी को जाना है, जिसने भी जन्म लिया। खाता पूरा हो गया, बस चल दिया। इसलिए रोने चिल्लाने से अच्छा उसकी आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करो। ये तो आम बात है, सबके साथ घटित होती है। मरना जीना संसार की साधारण घटना है, क्षण प्रतिक्षण होती रहती है। और हम तो दुनियादार हैं, पैदा हुए हैं तो खुशी के मारे ज़मीन आसमान एक कर दिया, और कोई मर गया तो सर पीट पीट कर भगवान को गाली देकर रोते चिल्लाते। कोई कब जन्म लेता है, किसके घर लेता है, कब संसार छोड़कर चल देता है, ऐसी बहुत सी घटनाएं हैं जिनका वर्णन नहीं किया जा सकता। इसलिए भगवान की मर्जी में ही अपना और सबका भला समझो।
काहू न कोहू सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। काहू न कोहू सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। राम राम का जाप और ध्यान करते रहो। राम राम का ही जाप करते हैं और कराते हैं। किसी किसी को भले ही ओम या कुछ और बतला देते हैं व्यक्ति के अनुसार। संगत का असर भी हो सकता है भारी लोगों का। जितने पुराण हैं, जितने देवता हैं, उनमें उन्हीं देवता को सर्वश्रोमणी और बड़ा बतलाया गया है। ये भ्रम निकाल दो अपने दिल से और राम राम का जप और जो ध्यान की प्रक्रिया बतलाई है उसको करो। जब ध्यान और विश्वास श्रद्धापूर्वक हो जाएगा तो सब विश्व राम राम ही नजर आएगा। सिया राम में सब जग जानी की अवस्था स्वतः ही आ जाएगी। सिया राम में सब जग जानी। और हम परमपिता और बुजुर्गान से प्रार्थना करते हैं कि वह तुम्हारे सभी कष्टों को दूर करें और तुम्हें तथा तुम्हारे समस्त परिवार को स्वस्थ सुखी और आत्मोन्नति की ओर अग्रसर करें। ये बात हमेशा याद रखो कि विपत्ति नहीं रघुवर की दाया, करम भुगाए छुड़ा वही माया। परमपिता परमात्मा वो तो परम दयालु परम कृपालु है, तो वह हम सबको जो उसके प्यारे बच्चे हैं कैसे उनका दुख देख सकता है। वो तो चाहता है सभी बच्चे हमारे पास आ जाएं, मगर हम लोग अपने शुभ और अशुभ कर्मों के कारण उनके पास नहीं पहुंच पाते। और दया कृपा करके हमारे पूर्व जन्मों के भोग भुगत पाता है और जब भोग समाप्त हो जाते हैं हम उसकी गोद में पहुंच जाते हैं। तो उसका शुक्रिया अदा करना चाहिए और ये सोचना चाहिए कि जो भी हो रहा है हमारे कल्याण के लिए, ना कुछ दुख है ना कुछ सुख है, ऐसा समझकर अपने जीवन को ढालना चाहिए। कर से कर्म करिए विधि नाना, मन राखिए जहाँ कृपा निधान। धन्यवाद। यूट्यूब चैनल को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। शुक्रिया।